जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी हम लोग 70th बीपीएससी के लिए मेंस का जो ना अभी सीरीज चलाए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस को देख रहे हैं, आईआर को देख रहे हैं, जीएस पेपर 1 के पार्ट सेकंड को हम लोग एक तरफ से देखते चल रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग जो ना 3 सेशन को देख चुके हैं। आज जो ना चौथा सेशन होने वाली है। इससे पहले जैसे कि हम लोग देख चुके हैं भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध, इसके बाद हम लोग भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध, उसके बाद हम लोग देखे थे पिछले सेशन में भारत और जर्मनी के बीच संबंध, और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं भारत और स्पेन के बीच संबंध। देखिए ये सब देश जो है ना अभी लगातार पिछले महीनों में, पिछले 1-2 महीनों के अंतर्गत में ये सब चर्चा में है। तो कैसे चर्चा में है? या तो यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उन देशों में गए हुए हैं, या वहाँ के जो है ना राजदूत हो, या वहाँ के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, है ना, वहाँ के जो प्रधान हैं वो भारत आए हैं किसी ना किसी वजह से, या कोई सम्मेलन हो, या कोई समझौता हो, या किसी संगठन में जो है ना बैठक में हो, है ना। इन तमाम चीज़ों पर बैठकें हुई है। तो इन तमाम जो देश हैं एक एक करके हम लोग डिटेल से चर्चा करते चल रहे हैं। तो ये अभी जो लगातार आस पड़ोस के देश जो होंगे उनको हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अदर को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। और जो भी पिछले सेशन को नहीं देखे हैं, नहीं कवर किए हैं, उसको जरूर कवर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो इसका एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया है बीपीएससी जीएस पेपर 1 के नाम से, ठीक है। बीपीएससी 70th मेंस का जीएस पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले बात हम लोग जैसे हर सेशन की तरह देखेंगे, ये आखिर चर्चा में क्यों है, आखिर ये सुर्खियों में क्यों है ना, आखिर हम लोग इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है, हाल ही में क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन, जो गवर्नमेंट स्पेन के जो गवर्नमेंट है वो एक व्यापारिक प्रतिमंडल के साथ जो है ना भारत की दूरपक्षी यात्रा आए थे। मैंने आपको जस्ट बताया था ना, या कि वहाँ के जो प्रधान हैं, वहाँ के जो गवर्नमेंट हैं, या तो भारत आए हैं या भारत के गवर्नमेंट जो है ना वहाँ गए हैं। तो कोई ना कोई वजह जरूर है, वो चर्चा में है। तो इस प्रकार ये द्विपक्षीय यात्रा के दरमियान भारत आए थे। इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? भारत और स्पेन के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। देखिए कोई भी चीज अगर मैं आपको क्लासेस करवा रहा हूँ, क्लासेस करवाने का उद्देश्य क्या है? ताकि आपका जो है ना तैयारी अच्छी हो, बेहतर हो। तो उसी प्रकार कोई भी देश के अगर जो है ना गवर्नमेंट यहाँ आएंगे तो कोई ना कोई वजह से आएंगे, है ना। तो ये इतना आप ध्यान रखेंगे, इसका उद्देश्य क्या था? स्पेन और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन के तौर पर यहाँ भारत में आए थे। उसी प्रकार आप लोग देखते हैं इसका क्या मुख्य आउटकम था। इन दोनों देशों के बीच जो बैठकें हुई उनके बीच क्या आउटकम था, उनको हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात देखते हैं हम लोग रक्षा विनिर्माण के तरफ। देखिए कोई भी देश हो ना तो उनके बीच सांस्कृतिक, अब देखो मान के चलो आप एग्जाम में गए, ये सब टॉपिक अगर नहीं भी पूछे, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, तो आप कौन कौन सा टॉपिक को जरूर टच कीजिएगा। रक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, और जो है ना आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जरूर कीजिएगा। ये सब कुछ पॉइंट हैं। और जैसे कि निवेश के तौर पर थोड़ा सा आपको आइडिया जरूर होगा कि भारत उन पर निवेश कर रही है या वो भारत पर निवेश कर रही है। तो ये आंकड़ा आप, ये सब पॉइंट जो है ना आप जरूर ऐड कीजिएगा, चाहे कोई भी देश हो। अभी तक आप लोग 3 सेशन किए हैं, तीनों सेशन में आपको रक्षा विनिर्माण के बारे में देखने को मिला है, निवेश के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके बाद एआई को भी उसी में हम लोग समझ सकते हैं, है ना, संस्कृति के बारे में, ये सब हम लोग देख चुके हैं और आज के सेशन में भी देखेंगे। तो ये सब आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रक्षा संबंध के बारे में, रक्षा विनिर्माण के बारे में समझते हैं। देखिए भारत के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन ने वडोदरा, भारत के जो वडोदरा शहर है वहां पे जो C-295 एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। कहां पे इसका उद्घाटन किया है? वडोदरा में। वडोदरा में क्या किया था? C-295 एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन का संयुक्त रूप से क्या है, ये दोनों देशों के गवर्नमेंट जो ना इनका उद्घाटन किया है। और यह एयरबेस स्पेन के साथ साझेदारी को डाटा एडवांस सिस्टम द्वारा स्थापित किया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे आगे। देखिए हम ये कर देते हैं ताकि आपको ये क्लियर होकर दिखे, ठीक है। तो दोनों पक्षों के मध्य समझौते के तहत 40 विमानों का भारत में वडोदरा में किया गया, ठीक है, वडोदरा में किया जाएगा। ये शेष 16 विमानों को स्पेन से अगस्त 2025 तक भारत में पहुंचा दिया जाएगा। मतलब ये क्या किया है, दोनों पक्षों के बीच क्या समझौता किया गया, इसमें 40 विमानों का निर्माण जो है भारत के वडोदरा में किया जाएगा।
है ना, 40 विमानों का, देखिए आंकड़ा ध्यान रखिएगा, 40 विमानों का जो ना ये कहां पे कौन सा विमान होगा, ये C-295 एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली जो है ना उनके एक प्रकार के विमान है, उनको ये 40 विमान को तैयार किए जाएंगे, है ना। कहां पे किया जाएगा, वडोदरा यानी कि भारत में किया जाएगा। और जो शेष 16 हो गए ना विमान, वो स्पेन से अगस्त 2025 तक भारत में पहुंचा दिया जाएगा। मतलब क्या बोला जा रहा है, 40 भारत में होगा और 16 स्पेन में होगा, है ना। 16 जो स्पेन से भारत में आ जाएगा, मतलब कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना है ना। तो इसी प्रकार अगला कहा जाता है, ये कब पहुंचेगा, अगस्त 2025 में, है ना। उसके बाद वडोदरा स्थित विनिर्माण सुविधा भारत के एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती है। यह न केवल घरेलू मांग को पूरा करेगी बल्कि विदेशी विमानों का भी निर्यात भी करेगी। मतलब ये क्या हुआ, वडोदरा में स्थित जो भी निर्माण स्थित होंगे ये केवल अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि ये अपने जो ना निर्यात के लिए भी इसका जो है ना इनको स्थापित किया जाएगा, इसको बनाया जाएगा, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है, जैसे 40 क्या बताया, 40 विनिर्माण भारत में हो जाएगा, 16 जो भारत स्पेन से भारत आएगा। मतलब ये सिर्फ भारत के ही नहीं, भारत के हित में ही नहीं होगा, ये जिसके पास उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, उतनी ज्यादा विकसित नहीं है जो बना पाए, तो उनके पास ये निर्यात कर सकते हैं। ये भी मकसद है इनका, है ना। ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद निवेश की सुविधा प्रदान करना। देखिए दोनों देशों के में आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश महानिदेशालय में फास्ट ट्रैक तंत्र का गठन किया जाएगा। मतलब इस तरह से ये निवेश की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि इन दोनों देशों के बीच अच्छे से समझौता हो पाए और इसको जो निवेश को बढ़ावा दे सकेंगे, है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट में क्या कहा जाता है, वाणिज्य दूतावास का विस्तार करना, यानी कि वाणिज्य दूतावास का विस्तार करना वो किस प्रकार करेंगे, जैसे बेंगलुरु में स्पेनिश वाणिज्य दूतावास की स्थापना। देखिए स्पेनिश में बेंगलुरु में क्या करेगा स्पेनिश वाणिज्य दूतावास का, मतलब ये इसका कहने का मतलब क्या है, बेंगलुरु में जो है ना स्पेन के जो दूतावास के जो ऑफिस होंगे, मान के जो एक प्रकार का कार्यालय, ठीक है, समझने के लिए अब यहाँ कार्यालय बनाया जाएगा, दूतावास का वाणिज्य के लिए ऑफिस बनाया जाएगा बेंगलुरु में भारत स्पेनिश के लिए। उसी प्रकार वहां का जो ना स्पेन का एक जगह बार्सिलोना में भारतीयों का वाणिज्य दूतावास का संचालन किया जाएगा ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे, है ना, जुड़े हुए रहेंगे। वहां के हालात के बारे में भारत जो ना ये बार्सिलोना से बैठ के वहां का सर्वेक्षण कर सकते हैं और स्पेनिश जो बेंगलुरु में बैठ के कर सकते हैं। ये भी हम लोग आसानी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। और देखिए आप हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक सहयोग, ये तो हम लोग देखे थे निवेश के बारे में, अब सांस्कृतिक सहयोग के बारे में समझते हैं। ये 2024 से 28 के बीच जो है ना ये सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। उसके बाद 2026 में भारत और स्पेन संस्कृति पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। यानी इन दोनों देशों के बीच क्या किया है, 2026 को स्पेन और भारत के बीच संस्कृति का और पर्यटन का और एआई का जो है ना क्या किया है वर्ष के तौर पर घोषित किया है 2026 आगामी अगले साल। भारतीय सांस्कृतिक परिषद द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ बालाडोलिड में हिंदी और इंडियन स्टडीज के लिए एक नई पीठ की स्थापना की जाएगी। मतलब ये क्या कहा जा रहा है, स्पेन में जो है ना स्पेन के एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ वालाडोलिड, है ना, वहां पे हिंदी और इंडियन स्टडीज यानी कि इंडियन की स्टडीज वहां पे उस यूनिवर्सिटीज के माध्यम वहां करवाए जाएंगे जिससे कि यहाँ की संस्कृति के बारे में वहां के लोगों को जानकारियां मिलेगी और वो बहुत कुछ सीखेंगे हमारे संस्कृति से, है ना। ये सब चीज संस्कृति से संबंधित है तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में क्या कहा जाता है, भारत और स्पेन के बीच द्विपक्षीय संबंध, इसको समझते हैं। देखिए कूटनीतिक संबंध, भारत और स्पेन के बीच 1956 में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। साथ ही एसोसिएशन फॉर पीस ग्रोथ एंड इनोवेशन के तहत 2017 में सुरक्षा, डिफेंस और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग गहरा हुआ था, है ना। उसके बाद यूरोप के भारत के सामरिक संबंधों को बढ़ाने में स्पेन यूरोपीय संघ का एक प्रमुख देश है। देखिए कल हम लोग यूरोप के ही एक देश था जिसका नाम था जर्मनी के बीच हम लोग देखे थे कैसा संबंध है, उनमें भी उसी प्रकार जो ये स्पेन जैसे जर्मनी एक अहम भूमिका निभा रही है दोनों देशों के बीच, उसी प्रकार स्पेन भी अहम भूमिका निभा रही है दोनों देशों के बीच, है ना। तो ये भी हम लोग आगे समझेंगे ये स्पेन
कौन सा स्थान है। जैसे कल हम लोग देखे थे जर्मनी जो है ना, यूरोप में, पूरे यूरोप में जर्मनी पहला स्थान है। मतलब जर्मनी का भारत जो है ना सबसे बड़ा जो है ना सहायता, मतलब कि अच्छे संबंध है ना। तो इसको हम लोग समझ द्विपक्षीय व्यापार के लिए। उसी प्रकार स्पेन जो है ना वो छठा स्थान पे है, ठीक है, ये समझिएगा। जर्मनी पहले पे था जो कि कल हम लोग देखे थे, और स्पेन जो है ना छठा स्थान पे। आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसी प्रकार देखिए अन्य संबंधित जानकारी भी देख लेते हैं थोड़ा सा। मुक्त व्यापार, निवेश संरक्षण और भौगोलिक संकेतों पर यूरोपीय संघ भारत पर समझौते की प्रतिबद्धता। उसी प्रकार यूरोपीय संघ भारत कनेक्टिविटी साझेदारी और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया गया है। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों के माध्यम से मुक्त व समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुरक्षित करना और आतंकवाद से निपटने पर बल देना, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है इसको भी ध्यान देखिए। बहुपक्षीय सहयोग। बहुपक्षीय सहयोग में क्या है, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं में भारत की सदस्यता का समर्थन करता रहा है। यानी कि भारत जो है ना जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से भारत में जितने सदस्य है ना, भारत की जो सदस्यता है उनको काफी सहायता किया है, समर्थन किया है। और उदाहरण के लिए मिसाइल प्रौद्योगिकी हो गया, नियंत्रण व्यवस्था की सदस्यता के लिए समय स्पेन, यानी कि स्पेन का जो है ना समर्थन। उसके बाद व्यापार और आर्थिक संबंध। व्यापार और आर्थिक संबंध में क्या कहा जाता है, स्पेन जो है ना यूरोप में भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है ना। आपको मैंने अभी जस्ट बताया था। पिछले सेशन में हम लोग जर्मनी के बारे में थे। जर्मनी था पहला यूरोप में, है ना, यूरोप के बारे में बोला जा रहा है, यूरोप में पहला है। उसी प्रकार स्पेन जो ना, स्पेन भी यूरोप में ही है, पड़ता है। उसी प्रकार ये छठा स्थान है, यानी छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत है। और 2023 में भारत और स्पेन का द्विपक्षीय व्यापार जो है ना $9.9 बिलियन रहा था 2023 में। अगर हम लोग कल के सेशन को आपको याद होगा तो जर्मनी का कितना था, है ना, 33 बिलियन, लगभग 33 पॉइंट कुछ बिलियन था, है ना, बिलियन डॉलर था। इसको भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये हमें आंकड़ा ध्यान रख सकते हैं। स्पेन भारत के 16वां सबसे बड़ा निवेशक है। स्पेन जो है ना भारत का 16वां सबसे बड़ा निवेशक है। मतलब कि स्पेन के लिए भारत जो है ना 16वां स्थान, 16वां मतलब कि भारत के लिए 16वां सबसे बड़ा निवेशक देश है। उसी प्रकार जर्मनी के बारे में भी हम लोग देखे थे, है ना। और अप्रैल 2000 से जून 2024 तक का यह आंकड़ा दिया गया है कि भारत में स्पेन का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 4.2 बिलियन डॉलर का था। इसके अलावा 280 से अधिक स्पेनिश कंपनियां भारत में कार्यरत है। ये भी हमें आंकड़ा देखेंगे, है ना। जैसे कि भारत और स्पेन के बीच ये आंकड़ा कितना है, लगभग 4.2 बिलियन डॉलर। उसी प्रकार हम लोग कल के सेशन में जो जर्मनी का था वो लगभग 14.5 बिलियन था, है ना। ये भी हमें ध्यान रखना है भाई, है ना। तो यहाँ 280 से अधिक स्पेनिश कंपनियां भारत में क्या है, कार्यरत हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कंपनियों ने स्पेन में मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी, उसके तहत फार्मास्यूटिकल्स और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक निवेश किया है। और डिफेंस और सुरक्षा सहयोग के तौर पर हम लोग देखते हैं तो 2020 में भारत और स्पेन के बीच अगली पीढ़ी के नौसैनिक जहाजों के संयुक्त विकास के लिए एक समझौता हुआ था। 2023 के यूरोपीय संघ भारत संयुक्त सैनिक अभ्यास में देखिए, संयुक्त सैनिक अभ्यास, ये भी हमें ध्यान रखना है। संयुक्त सैनिक अभ्यास क्या क्या किए गए थे, देखिए स्पेन ने भाग लिया था। इसके अतिरिक्त दोनों देश के बीच पेसेज अभ्यास हो गया, ये आयोजन किया गया था, है ना। हर देश में हम लोग अभ्यास के बारे में देखें, कौन कौन देश के साथ क्या क्या अभ्यास किया गया था। उसी प्रकार स्पेन के साथ कौन सा अभ्यास किया गया था, पेसेज अभ्यास, है ना। उसी प्रकार अंतिम है सांस्कृतिक आदान प्रदान में है स्पेन में लगभग 75,000 भारतीय रहते हैं, है ना। 75,000 भारतीय क्या कहते हैं, स्पेन में रहते हैं। और इसके अलावा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में स्पेन में योग और शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा भी देती है। मतलब ये भारत में जैसे योग का, है ना, योग का प्रचलन है, उसी प्रकार योग और अपना जो है ना यहाँ की शास्त्रीय नृत्य जो भी है वो स्पेन में वहाँ पे प्रशिक्षण के तौर पर सिखाया जा रहा है, वहाँ पे दिया जा रहा है ना। तो भारतीय जो है ना टोटल स्पेन में 75,000 नागरिक वहाँ पे मतलब किसी न किसी कारणवश वहाँ रह रहे हैं। या तो किसी का जॉब है, या तो किसी का कारोबार है, या कोई शिक्षा के तौर क्षेत्र पर, या कोई अपना जो ना अपना प्रशिक्षण के क्षेत्र पे, है ना। इस तरह से तमाम क्षेत्रों के तौर पर वहाँ पे हैं। तो इस प्रकार हम लोग आज के सेशन के जो भारत और स्पेन के बीच जो संबंध थे, जो समझौता किए गए थे, क्या इतिहास है, क्या इन दोनों के बीच कैसी स्थिति है,
क्या क्या मुद्दे देखने को मिला, क्यों चर्चा में है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग आज के सेशन में देख चुके हैं। आज का सेशन थोड़ा छोटा हो था क्योंकि जितना है उतना हम लोग देखेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कम समय में आपको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें मिले और जो भी मिले काफ़ी इंपॉर्टेंट मिले और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर अपलोड होते रहती है, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाइए। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से रिव्यू जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।